मिनी बॉल। ये कहानी कालू कौवे और इसकी पत्नी रानी कौवी की है। कालू कौवा काफी गरीब था। वे अमीर होना चाहता था, परंतु वे कुछ नहीं कर पा रहा था। कालू जी, शादी से पहले तो मेरे भाई ने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। जो चाहती थी वो खाती थी। पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं थी मुझे। परंतु जब से आपसे मेरी शादी हुई है, आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। रानी, अब बस भी करो। शादी से पहले मैं जो भी कमाता था वो खुद पर उड़ाता था और बहुत ज्यादा खुश था मैं। हाँ भाई, सारी गलती तो मेरी है ना। मैं चली जाती हूँ वापस अपने भाई के घर। अरे रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। देखना तुम, मैं बहुत सारा मेहनत करूंगा और तुम्हें अमीर होकर दिखाऊंगा, परंतु बस तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ। बस कालू जी, मुझसे ये गरीबों वाली जिंदगी गुजारी नहीं जाती। आप बस जल्द से जल्द अच्छे खासे पैसे कमाने शुरू करें, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बस अब कालू कौवा तो हर समय काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। काश कोई ऐसी लॉटरी हाथ लग जाए जिससे मैं खुद ब खुद अमीर हो जाऊं और मेरे मजे आ जाएं। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। क्या बात है कालू कौवे, इतनी गर्मी में इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, मैं बस अमीर होना चाहता हूँ और तुम तो जानती हो ना कि अमीर होना कितना मुश्किल है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अगर तुम कोई कारोबार कर लो तो तुम अमीर हो सकते हो। मीनू चिड़िया, कारोबार के लिए भी पैसे चाहिए जो कि मेरे पास है ही नहीं। अरे तो ये कौन सी मुश्किल वाली बात है? उल्लू सेठ से तुम पैसे उधार पर मांग लो और फिर जब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उन्हें लौटा देना। नहीं मीनू चिड़िया, इस बढ़ती हुई गर्मी में मैं कारोबार चलाने की मेहनत नहीं कर सकता। देखो भाई, मेहनत के बिना तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। अब तुम देख लो, तुम्हें मेहनत करनी है या फिर नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी जंगल में नए बबलू कौवा और इसकी बहन सोनी कौवी रहने आते हैं। अगले दिन ही वे दोनों बहन भाई जंगल के सारे पक्षियों को जमा करके ऐलान करते हैं। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं और मेरी बहन सोनी कौवी इस जंगल में नए रहने आए हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, इसीलिए मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ और मैं अपनी बहन को जहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत दूंगा। अरे वाह, ये कौवा तो अमीर होने की लॉटरी है। अगर मेरी इस सोनी कौवी से शादी हो जाए तो मेरा तो अमीर होने का सपना पूरा हो जाएगा और रानी कौवी भी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। परंतु यार, रानी कौवी तो कभी मेरी दूसरी शादी होने ही नहीं देगी। चलो रानी कौवी के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन से रानी कौवी के पास जाता है। रानी, तुम यहाँ घर में बैठी हो, क्या तुमने सुना नहीं? क्या कालू जी, मैंने क्या नहीं सुना? रानी, हमारे जंगल में दो नए पक्षी आए हैं, बबलू कौवा और उसकी बहन सोनी कौवी। बबलू कौवे ने ऐलान किया है कि वे अपनी बहन सोनी कौवी को जहेज में एक बड़ा सा घर और एक सब्जियों का बड़ा सा खेत देगा। अब जो कौवा भी सोनी कौवी से शादी करेगा उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही सोनी कौवी से शादी कर लूँ ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊँ। क्या दूसरी शादी? कालू जी, कभी नहीं। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मैं अपने भैया के पास चली जाऊंगी और आपको अपने भैया से बहुत मार पिटवाऊंगी। अगर मैं सोनी कौवी से शादी कर लूंगा तो वे बड़ा सा घर और वे सब्जियों का खेत मेरा हो जाएगा और शादी के बाद तो ये सब कुछ मैं अपने नाम करवा लूंगा और उसके बाद मैं सोनी कौवी को छोड़ दूंगा। फिर सब कुछ हमारा होगा, हम आराम से अमीरी की जिंदगी गुजारेंगे। क्या सच कालू जी, ऐसा हो सकता है? तो ठीक है भाई, मैं आपकी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। वाह रानी, ये हुई ना कोई बात। अब देखो हमारे दिन फिरने वाले हैं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा फौरन बबलू कौवे के घर पर जाते हैं। बबलू भाई, मैंने आपका ऐलान सुना और मुझे सोनी कौवी बहुत पसंद आई। बबलू भाई, ये मेरे पति कालू जी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति कालू जी की शादी आपकी बहन सोनी कौवी से हो जाए ताकि हमारा भला हो जाए। क्या मतलब आपका? मेरी पत्नी का मतलब है कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूँ ताकि आपका भी भला हो जाए। अच्छा, ऐसी बात है। सोनी कौवी, क्या तुम कालू कौवे से शादी कर लोगी? जी भाई, आपकी बात सर आंखों पर। मैं कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, तो फिर ठीक हो गया। अब हम सोनी कौवी और कालू कौवे की जल्द ही शादी करवा देंगे। अच्छा बबलू भाई, जहेज तो आप शादी वाले दिन ही देंगे ना? नहीं कालू कौवी, जहेज में शादी के एक दिन बाद दूंगा। ये बात सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी लालच में वहाँ से चले जाते हैं। जब सारे पक्षियों को ये बात पता लगती है तो सारे पक्षी तो हैरान रह जाते हैं। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा सिर्फ अमीर होने के लिए सोनी कौवी से शादी कर रहा है, वरना उसे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ मीनू चिड़िया, देखो तो जरा, रानी कौवी भी लालच के चक्कर में अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है। अगले दिन शादी की सारी सजावट हो जाती है। सोनी कौवी दुल्हन बन जाती है। कालू कौवा तो आज बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। कालू जी, ज्यादा खुश मत हो। याद है ना आपको अपना वादा कि शादी के बाद घर और वे खेत अपने नाम करके आप सोनी कौवी को छोड़ देंगे?
हाँ हाँ रानी, मुझे सब याद है। सोनी कौवी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अमीर होने की एक लॉटरी है। अब बस ये बातें मत करो वरना कोई सुन लेगा। अरे वाह वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लगे कालू कौवे, क्या किस्मत पाई है तुमने। बस बस पक्षियों, मेरे पति के बारे में कोई बात नहीं करेगा। शादी में आए हो ना तो तमीज से रहो। बस फिर सोनी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही कालू कौवा सोनी कौवी से कहता है, अरे सोनी कौवी, अपने भाई से कहो ना कि वे बड़ा सा घर और वे खेत मेरे नाम कर दे, ताकि हम उस बड़े से घर में जाकर आराम से रहें। इस घर में रह रहकर तो मैं कंटाल गया हूँ, मुझे अब बड़े से घर में जाकर रहना है। पति जी, मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ। मेरे भाई ने जो भी ऐलान किया था वे सब झूठ था, ताकि मेरी शादी आपसे हो जाए। असल में बात यह है कि मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा गरीब है, तभी तो मेरी शादी किसी भी कौवे से नहीं हो रही थी। इसीलिए मेरे भाई ने झूठ बोला ताकि मेरी शादी किसी न किसी कौवे से हो जाए, और देखे तो मेरी शादी आपसे हो गई। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोनी कौवी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, है ना? अरे भाई छोड़ो ना मजाक को, अपने भाई से बोलो कि जल्दी से हमें भी बड़ा सा घर दे दें। पति जी, जो सच था मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है, यकीन करें या फिर नहीं। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। रानी, हमारे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। चलो चलो, मेरे घर से फौरन चलती बनो। पति जी, अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं आप पर इल्जाम लगाऊंगी और मिट्टू महाराज से जाकर कहूंगी कि शादी के पहले ही दिन आपने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। फिर आपको पता लगेगा जब मिट्टू महाराज आपको लंबी सजा सुना देंगे। अरे बाप रे बाप रानी, ये मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूँ। बस कालू जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेहनत करके कोई अपना कारोबार कर लेते तो आज ये नौबत न आती। लेकिन आपको तो लॉटरी खेलनी थी ना, खेल ली आपने लॉटरी, मजा आ गया आपको। कालू जी, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप पर। अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, और पति जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे घर से निकालना चाहते हो ना? फिर कालू कौवे की दोनों पत्नियां मिलकर कालू कौवे को डंडे से मारने लगती हैं। अरे अरे, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मैं कहाँ फंस गया। अब तो मेरी दोनों पत्नियां मुझे मार रही है। अगले दिन सुबह कालू कौवे की दोनों पत्नियां कालू कौवे को कुछ ज्यादा ही जल्दी उठा देती हैं। अरे भाई, मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया है? पता है ना कि मैं देर से उठता हूँ। हाँ कालू जी, देर से उठते थे आप, परंतु अब नहीं। अब आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे और हम दोनों के लिए भोजन जमा करके लाएंगे, वरना कल वाली मार तो आपको याद ही होगी ना। चलो चलो पति जी, अब जल्दी से भोजन ढूंढ कर लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा सुबह ही सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता है। अब तो कालू कौवे को अपनी दो पत्नियों के लिए भोजन ढूंढना था। अब इस तरह कालू कौवे को अपनी आलसीपन की सजा मिल जाती